हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज जो लेवल हम ब्रेकआउट होने का वेट कर रहे थे वो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन एकदम ही लास्ट मोमेंट पे हुआ, तो कोई ट्रेड सेटअप बना नहीं। बट ये ब्रेकआउट अभी अगर थोड़ा कैरी फॉरवर्ड हो, एज एन आपको ये मैं स्ट्राइक प्राइस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने बोल रही हूँ कि आप ऑप्शंस को कैरी करो, पर मैं बोल रही हूँ कि अगर ये मोमेंटम बनता है ना आगे भी, तो चांसेस आर वेरी हाई कि निफ्टी कैन एक्चुअली रीच टूवर्ड 600 660। एटलीस्ट इतना मोमेंटम पॉसिबल तो है। अभी इसके पीछे के कुछ ट्रिगर फैक्टर्स भी हैं। देखिए अभी क्या है ना, टेक्निकल्स तो है ही हैं पर इवेंट्स हैं। जैसे कि ट्रम्प ने जो ब्रिक्स के कहीं कहीं पर जो कुछ 25-26% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया है, उसके साथ उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया के साथ दे आर वेरी क्लोज टू मेकिंग अ डील। अभी कल परसों तक में एक डील का हमें पता लग सकता है इंडिया के साथ कि यूएस एंड इंडिया का क्या डील हो रहा है। हालांकि आपने देखा ही होगा कि आज के दिन टेक्सटाइल्स में एंड ऑल में काफ़ी अच्छा एक बूम हमें देखने को मिला, क्योंकि ट्रम्प ने जो है बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे थोड़ा बहुत जो है टैरिफ को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो इन्होंने चाइना के साथ अपना डील बना लिया है, यूनाइटेड किंगडम के साथ डील बना लिया है, अभी इंडिया के साथ एक पोटेंशियल डील होने वाला है और एक अच्छा डील होने के चांसेस हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है मार्केट में हो सकता है, जो कि हमें लास्ट मोमेंट पे अब निफ्टी पे देखने को मिला है। ठीक है, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज तो देखो ओवरऑल मार्केट रेंज में था। मैंने आपको बताया था जब से जेन स्ट्रीट बैन हुआ ना, तब से अगर आप कल और आज दोनों देखोगे तो काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट रहा है, लेकिन उसके पीछे के और भी कुछ रीजंस हैं। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ऑप्शन बाइंग करने का कोई पॉइंट नहीं है। ऑप्शन सेलर के लिए सही सही दिन जाएगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग करने का कोई मतलब नहीं है। कुछ रेंज भी मैंने आपको बताया जिसके बाहर मार्केट निकला ही नहीं। अब 3 बजे के बाद मार्केट कहीं भी जाए उसमें हमें कोई ध्यान ही नहीं देना है। कभी भी अगर आप तीन एज एन ऑप्शन बायर इफ़ यू आर ट्रेडिंग आफ्टर 3 बजे, देन तो इट इज़ अ डिज़ास्टर। यू शुड नॉट डू इट, क्योंकि आप कैरी फॉरवर्ड करने लग जाओगे फिर, और कैरी फॉरवर्ड इज़ वेरी वेरी डिजास्ट्रस। मतलब जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे स्मोकिंग इज़ इंजोरियस टू हेल्थ, वैसे ही कैरी फॉरवर्ड इज़ इंजोरियस टू ऑप्शन बायर्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अभी मुझे इंस्टाग्राम में एक जन का मैसेज भी आया था कि मैंने एक कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। मैंने देखा उसने एक 140 पे कोई कॉल ऑप्शन 25-600 का कॉल ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है। आज की डेट पे उसका रेट हो चुका है 30 रुपीज़। कैरी फॉरवर्ड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, स्पेशली आप आउट ऑफ द मनी अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो। ठीक है, तो इज़ वेरी वेरी रिस्की, डू नॉट डू इट। ओके, कुछ कुछ रूल्स आपको बना लेना चाहिए जो कि आपको एकदम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जेन स्ट्रीट ने हिटबैक तो किया है सेबी की तरफ से। उन्होंने बोला है कि बिल्कुल ही फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फॉल्स लेबलिंग वो कर रहे हैं। वी हैव नॉट डन एनीथिंग इलीगल, और ये बहुत ही रॉन्गली हमें फ्रेम किया गया है। एंड वो कह रहे हैं कि हम अभी इसमें आगे वी आर एक्सप्लोरिंग आवर लीगल ऑप्शन। तो वो देख रहे हैं कि आगे वो किस तरीके से इसको लीगली लेके जा सकते हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू सरेंडर टू दिस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी बात करते हैं सेबी। सेबी क्या कर रही है और ऑप्शंस में थोड़ा और क्या चेंजेस ला सकती है। तो इन्होंने अभी तक कोई ये कंफर्म नहीं हुआ है, सीएनबीसी के हिसाब से सेबी कंसिडर कर रही है, ये प्रपोजल वो लेकर आएंगी कि वो ऑप्शंस को कैश पोजीशन के साथ लिंक कर देंगे। यानी कि अगर आपको कोई स्टॉक का ऑप्शन खरीदना है, ठीक है, तो आपके पास वो स्टॉक की पर्टिकुलर वो ही सेम स्टॉक की आपके पास होल्डिंग होनी चाहिए, और जितनी आपके पास होल्डिंग होगी उसी हिसाब से आपको डिसाइड किया जाएगा कि आप कितने रुपए का उसमें ऑप्शंस ले सकते हो। तो ऐसा एकदम फ्लैट नहीं होगा कि आपके पास कितने भी शेयर्स हैं और आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का होल्डिंग ले पा रहे हो ऑप्शंस में, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा होगा कैश होल्डिंग, तो आप ज़्यादा का ऑप्शंस ले पाओगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट का ऑप्शंस ले पाओगे। अगर आपके पास कम होगा तो आप कम अमाउंट का ले पाओगे। तो इससे बेसिकली इनका जो मेन फोकस है वो क्या है कि इसके थ्रू वो चाहते हैं कि एक तो उनका कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा लूज़ करते हैं ऑप्शंस में, तो इससे थोड़ा कर्ब होगा ऑप्शंस में ट्रेडिंग।
क्योंकि ऑब्वियसली आपको इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कैश रखना ही पड़ेगा। तो लोग ऑप्शन, तो जनरली जो लोग स्पेशली जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं, वो तो ऑप्शन बाइंग इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनका कम कैपिटल लग रहा है। अब उनको अगर उतना बड़ा बड़ा होल्डिंग रखना पड़े तो वैसे ही ऑप्शंस में कमी हो जाएगी, ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा कर्व हो जाएगा, जो कि सेबी चाह भी रही है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स आर लूजिंग मनी ऑन दिस स्पेशली। एंड सेकेंडली जो उनका मानना है कि इससे क्या होगा, कैश मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि सब इतना ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं ऑप्शंस में कि कैश में लिक्विडिटी कम हो गई, तो लिक्विडिटी भी वहाँ से थोड़ी बहुत जो है बढ़ेगी, एंड ओवर लेवरेजिंग वाला जो प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑप्शंस की लिक्विडिटी कम होगी, कैश मार्केट की लिक्विडिटी बढ़ेगी, और एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेटिव चीज़ें हो रही हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन होगा। तो देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। तो इनका देखो, ये तो मुझे नहीं समझा, सेबी चाह रही है कि ऑप्शंस कर्व हो तो भाई एक बार में बंद ही कर दो। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि जब रिटेल एक्चुअली में 90% लूज़ कर रहा है तो आप रख ही क्यों रहे हो, आप छोड़ दो। आप तो फिर बेसिकली सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए चला रहे हो क्योंकि वहाँ से एक इन्फ्लो आ रहा है। यही बात है, सीधे सीधे सिंपल सी बात है। रिटेल का कोई नहीं सोचता कि रिटेल क्या करे क्या नहीं करे। रिटेल एक प्यादा है, चेस का एक प्यादा है, ठीक है। तो अगर इतनी प्रॉब्लम है, आपको कर्व करना है, आप चाह नहीं रहे हो लोग ट्रेड करे, तो जब आप नहीं चाह रहे तो आप बंद कर सकते हो वो चीज़ को, लेकिन आप रखोगे और फिर आप नए नए चीज़ें लेकर आओगे, तो ये तो थोड़ा हिपोक्रेसी वाली बात हो जाती है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अभी निफ्टी में सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आज मैंने आपको क्या बताया था अपने टेलीग्राम में कि निफ्टी में अगर 25,505 के ऊपर से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। 505 का जो ब्रेकआउट है वो 3 बजे के बाद आया है, तो अभी कल के लिए हो सकता है इट कैन एक्ट एज अ वेरी गुड जोन। ओके, सो नाउ आपको क्या, और आरएसआई भी देखिए 67 पर है, तो आपको क्या यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट आ चुका है ना, तो अभी यही ट्रेंड लाइन एंड प्लस ये वाला जो रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए एक्ट करेगा एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि एज अ बाय ऑन डिप और एज अ सपोर्ट आप इसको कह सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ तक डिप आता है, ठीक है, अगर यहाँ तक डिप आता है इस रेंज तक, यानी कि 25,480, अब 480 का जो 480 से 500 का जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो 25,480 के आसपास में अगर आता है निफ्टी, तो ये एक बाउंस ले सकता है यहाँ से बेसिकली, क्योंकि देखिए इतने बड़ी जो रेंज का, जो कब से ये जो रेंज बाउंड मार्केट चल रहा था 7 और 8 2 दिन का, मंडे एंड ट्यूसडे, उसका रेंज का ब्रेकआउट आ चुका है। तो थोड़ा सा डिप अगर ले तो 25,480 500 दिस कैन एक्ट एज अ बाउंस वाला एरिया, कि यहाँ तक आया वापस से बाउंस किया, ठीक है। तो ये 480 टू 500 हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन होगा। तो यहाँ पर एक कोई भी आके अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखाता है तो चांसेस हैं कि ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, मार्केट यहाँ से वापस से एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड ले सकता है। तो कहाँ तक का मोमेंटम आने के चांसेस हैं, तो जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि 500 480 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अपसाइड पे 600 660 की पॉसिबिलिटी है निफ्टी में, ठीक है। अब इसमें फॉल कब आएगा, इसमें अब ब्रेक ऑफ मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो हो चुका है, अभी इसमें जब चेंज ऑफ कैरेक्टर है, मतलब जिसको हम कहते हैं कि स्विंग, अभी एक अपसाइड है, ये डाउन साइड में कैरेक्टर कब इसका चेंज हो जाएगा, तो वो है 25,445 का लेवल्स। क्यों? क्योंकि 445 ही वो लेवल है जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो है, ठीक है। तो कोई भी अगर लॉन्ग में होंगे उनका आइडियली स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के नीचे होगा या तो ये स्विंग लो के नीचे होगा, तो इसके नीचे अगर निकल जाएगा तो मामला वापस से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25,445 आपका जो लेवल है, ये आपका बनेगा वो एरिया जो ब्रेक होने पे एक शॉर्ट साइड ट्रिगर जो है हो सकता है 445 के नीचे 410 335 ऐसे लेवल्स हम निफ्टी में देख सकते हैं, ठीक है। तो आइडियली निफ्टी में जो ट्रेड प्लान है वो कैसा होना चाहिए कि 480 से 500 अभी हमारे लिए बन गया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट। अगर ये थोड़ा डिप लेता है, इस आसपास में इधर आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ से बाइंग के चांसेस हैं। मार्केट अगर उठ के, मतलब मार्केट खुला है और डायरेक्टली उठ रहा है, ठीक है, गिर ही नहीं रहा, बिल्कुल भी कोई सपोर्ट में कहीं पर कुछ नहीं आ रहा, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे रहा है, तो ये सिंपल है, आज का जो हाई ब्रेक करेगा तो आप सिंपली फॉलो थ्रू आपको मिल सकता है 600 660 तक। ओके, इमीडिएट स्विंग लो जब ब्रेक हो जाएगा 445 का, तब जाके यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो सकता है 410 330 तक के लेवल्स के लिए।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया निफ्टी के लेवल्स। तो ये मैं थोड़ा ऐसा एक ये जो है ना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला जोन मैं ऐसे ड्रॉ भी कर दे रही हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है और ये जो ब्लैक से मैंने मार्क किया है ये ब्रेक हो गया, यानी 445 अगर ब्रेक हो जाएगा देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउन ट्रेंड। ओके, और फ्रेश मोमेंटम तो ऑब्वियसली आज का हाई अगर ब्रेक करता है तो फ्रेश मोमेंटम होगा, अगर मार्केट खुलते ही हाई ब्रेक कर दे रहा है तो। अदरवाइज थोड़ा डिप आने दीजिए, डिप पे ज़्यादा अच्छा फेवरेबल आपको अच्छी एंट्री मिल सकती है। बैंक निफ्टी में ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट इज़ मूविंग लाइक अच्छा मूविंग, इट इज़ मूविंग हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है। ठीक है, तो मूविंग ऑन द अपसाइड ओनली। सो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी अगर हम देखेंगे तो इमीडिएट स्विंग हाई ये है, इमीडिएट स्विंग लो ये है। ठीक है, तो अभी हम इस रेंज के अंदर है इवन दो द स्ट्रक्चर इज बुलिश। ओके, सो यहाँ पर आपका इमीडिएट बेसिस पे जो स्विंग हाई है वो है 57,620 का, एंड इमीडिएट स्विंग लो है आपका यहाँ पे 56,580 का। ओके, 56,600 का। तो ये रेंज है ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका 1000 पॉइंट्स का रेंज है। इसी के बीच में जो है अभी बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। इसके बाहर एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। अगर 57,620 ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको अपसाइड पे देखने को मिलेगा, और 56,600 अगर ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। पर अभी हम कहाँ हैं, हम एग्जैक्टली इन द मिडिल है। ओके, इस पूरे रेंज के एकदम एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट इन द मिडिल वी आर ट्रेडिंग, बट विथ अ बायस्ड ऑफ बुलिशनेस। वाई? क्योंकि यहाँ से थोड़ा आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिला होगा। इसी रेंज में पहले डाउन ट्रेंड था, अभी यहाँ से अप ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अभी के लिए बैंक निफ्टी में इसी रेंज के अंदर हमें प्ले आउट करना है जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है। तो अभी के लिए क्या है, ये रेंज का हमें इस लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल गया 57,200 के ऊपर। तो 57,200 का जो रेंज है इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट। ओके, तो यहाँ से बाउंस अगर वापस से ये कंटिन्यू करता है तो बहुत हाई चांसेस है कि बैंक निफ्टी 600 620 तक जा सकता है। ठीक है, अगर ये 57,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना तो 57,600 इज़ पॉसिबल, 400 पॉइंट्स का मूवमेंट पॉसिबल है। इसमें अब आपका इंट्राडे में नेगेटिव कब ये टर्न हो जाएगा, इंट्राडे में ये नेगेटिव टर्न होगा जब ये इस रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ है, इस रेंज के वापस इस रेंज के डाउन साइड सपोर्ट को ब्रेक कर लेगा। मतलब ये जो एक रेंज है ना इसका ब्रेकआउट हुआ, अब अगर ये इस रेंज को ब्रेक डाउन दे दे तो यानी कि ये बेकार हो गया पूरा ये ब्रेकआउट है ना, फिर तो ये डाउन ट्रेंडिंग शुरू कर देगा। तो 57,060 का लेवल है वो, तो 57,000 हाँ 57,060 का लेवल है। तो 57,060 अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक डाउन साइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यही अगर ये ऑन द अपसाइड, इसको मैं थोड़ा डाउन ऐसा एक मार्क कर दे रही हूँ। हाँ ठीक है, अगर ये ब्रेक कर दे तो डाउन साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑन द अपसाइड इफ़ वी लाइक वी आर सीइंग कि ये 57,200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ये यहाँ से बुलिश ही है। ओके, 57,200 के नीचे ट्रेड करा तो कुछ नहीं करना है, फिर वेट करना है कि 57,060 को ये ब्रेक करे। अगर ये ब्रेक करता है तो जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्विंग लोज हैं वो आपके लिए टारगेट की तरह काम करेंगे। जैसे कि 57,060 ब्रेक हुआ तो 56,845 पे इमीडिएट बेसिस पे एक स्विंग लो है, तो अच्छा खासा पॉइंट यहाँ पर भी आपको मिल सकता है। उसके नीचे निकलेगा तो 56,600। ओके, तो ये लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के हैं। अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर से कॉमेंट करिएगा, एंड जो भी लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ यार आप लोग एक एक लाइक कर दो। आपका एक एक लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यू हैव नो क्लू, आपके लिए कुछ नहीं जाएगा, आप एक लाइक करोगे लेकिन वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आएगा। क्योंकि मैं बहुत ही 4 साल 4.5 साल से वेट कर रही हूँ कि भाई एल्गोरिदम में आ जाए मेरा चैनल अब फाइनली, है ना। तो ये है हमारा सेंसेक्स। सेंसेक्स में अभी एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो बन चुका है 83,550 से लेके 585 के आसपास में। ठीक है, ये सब मैं एक बार डिलीट करती हूँ, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। सिर्फ उतना ही ड्रॉ करती हूँ जितना ज़रूरी है। तो ये हो गया सेंसेक्स का चार्ट। ठीक है, अब ये सेंसेक्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो जोन है ये एक जोन है। ठीक है, जहाँ पे सेंसेक्स ने पहले सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक डाउन दिया तो बहुत बड़ा फॉल आया, फिर वापस से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फाइनली इसको ब्रेकआउट दिया है। ये एरिया विल एक्ट एज अ बाय ऑन डिप और अ सपोर्ट जोन। ओके, तो ये एरिया आपका कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, ये आपका लेवल निकल के आ रहा है 83,580 के आसपास में। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 700 के आसपास में। तो 580 550 का जो जोन है ना,
ये हमारे लिए काम करेगा एज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है। जब तक ये इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम ही है, थोड़ा बहुत अगर डिप लेता भी है तो 550 580 विल एक्ट एज अ बाय ऑन डिप एरिया, ठीक है। अभी अपसाइड कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है, 83,930 तक की पॉसिबिलिटी है। इसमें ट्रेंड रिवर्स तब होगा जब ये इमीडिएट स्विंग लो को ब्रेक करेगा। अभी इसका इमीडिएट स्विंग लो क्या दिख रहा है, यहाँ ये वाला एरिया दिख रहा है ना। मार्केट ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, ये एक स्विंग लो है, तो ये जब अगर ब्रेक हो जाएगा 83,430, तब जाके इसका जो ट्रेंड है नेगेटिव इंट्राडे में हो सकता है। तो 430 इफ इट ब्रेक्स देन वी कैन एक्सपेक्ट जो भी इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट जोन है वो आपके टारगेट बन जाएंगे, यानी कि 300 का लेवल हो गया, 170 के लेवल्स हो गए, एंड फिर उसके बाद आपका 8320 का लेवल हो गया। तो 83,430 ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ऑन द डाउन साइड। और बाकी ये जो दो एरिया मैंने ब्लैक कलर से जो ड्रॉ किया, इसको मैं चेंज कर दे रही हूँ, इसको मैं ब्लू कलर से कर देती हूँ, या रेड कर देते चलो। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये लेवल पे एक बाय ऑन डिप होने के चांसेस हैं। और यहाँ पर अगर आता है तो ऐसा नहीं डर डर के मारे शॉर्ट नहीं कर लेना है। यहाँ पर अगर आता है तो आप देख सकते हो, अगर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना रहा है तो यहाँ से आपको एक मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल सकता है। 83,930 पॉसिबिलिटी है, 83,430 ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ से डाउन साइड शुरू हो सकता है, ठीक। कोई भी चेंजेस होगा अगर लेवल में और कुछ भी होगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अब आप लोगों से बस इतना ही मेरी जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ शेयर करिए मेरे वीडियोस को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आज मैं जैसे लाइव भी आऊँगी क्रिप्टो के लिए, तो लाइव ट्रेडिंग भी जो सेशंस होते हैं मेरे क्रिप्टो वाले वो भी आप ज्वाइन कर पाओ। कोई भी वीडियो आए तो आपको पता रहे कि हाँ वीडियो आया है, तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे और लर्निंग पे आपका फोकस रहेगा। ये मिड कैप के लिए इमीडिएट स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करके रखो, उसके बाहर में जिस भी साइड निकलता है उस हिसाब से आप प्लानिंग कर लेना। जैसे कि 13,285 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्विंग लो बना है, ठीक है। और देखिए स्ट्रक्चर तो चेंज हुआ है, अगर आप ऐसा देखोगे तो अभी यहाँ से थोड़ा पॉजिटिव होने के चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इसने कोई नया लो नहीं बनाया, इनफैक्ट हायर लो बनाया है, तो इट इज़ अ गुड साइन मिड कैप में। 13,285 अगर ब्रेक करेगा तभी जाके कोई यहाँ से मोमेंटम डाउन साइड का पॉसिबिलिटी है। लेकिन फ्रेश अगर एक बार अगर ये इसको ब्रेक कर दे 13,370 के लेवल को, तो यहाँ से बहुत हाई चांसेस हैं कि ये रिवर्सल ले सकता है ऑन द अपसाइड। तो 13,375 के लेवल को आप ध्यान रखिएगा। 75 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर रहा है तो इट इज़ गुड। 13,450 13,530 ऐसे लेवल्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। डाउन साइड पे 13,285 आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम आ गए हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आप देखोगे कि ये रेंज हमने डिसाइड किया था कि ये ब्रेकआउट अगर देगा तो एक अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा। तो आप देखो कि इस लेवल का जब ब्रेकआउट आया, कितना मस्त कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक फ्रेश ब्रेकआउट मिला है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुका है। ये ब्रेकआउट हुआ है 876 के ऊपर, एंड कहाँ तक का हाई लगा आपका 27,040 तक। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का तो मूवमेंट ऑलरेडी आया है फिन निफ्टी में, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप शांति से थोड़ा वेट करते सेटअप का तो आपका अच्छा काम आ जाएगा। तो अभी ये जो लेवल है ना, ये जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है, ये हमारे लिए एक्ट करेगा सपोर्ट जोन, ठीक है। 26,975 से लेके 26,950 का लेवल, ठीक है। ये जो जोन है ये एक्ट करेगा आपके लिए एक बाय ऑन डिप जोन, यानी कि अगर इस एरिया पर आता है मार्केट तो यहाँ से बाउंस आने के चांसेस हैं। अगर ये बाउंस नहीं आ रहा है, इसको ब्रेक करके नीचे निकल गया है, तो हमें शांति से वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि या तो ये 26,900 भी नहीं, या तो ये लेवल ब्रेक कर दे 930 को, या तो ये वापस से जो नीचे आया है वापस से इसी रेंज के ऊपर निकल जाए। मतलब आप समझो 27,010 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। अब ये अगर डिप लेता है, ठीक है, डिप ले रहा है, यहाँ से अगर ये कोई भी पॉजिटिव बाउंस लिया देन तो वेल एंड गुड है, 27,070 के चांसेस हैं। लेकिन मान लो अगर ये इस रेंज के अंदर आ गया वापस, ये नहीं सस्टेन किया इसके ऊपर, ये ब्रेक ही कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि ब्रेक करते ही आप शॉर्ट करोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ब्रेक अगर हो गया है तो फिर आप यहाँ पे वेट करो, फिर से आप इसको वेट करो, या तो ये 26,975 ब्रेक कर दे वापस से आप लॉन्ग ले सकते हो, या तो ये 26,930 ब्रेक कर दे तो आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेंड का शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो
इमीडिएट बेसिस पे 26,975 जब तक ये इसके ऊपर है ये पॉजिटिव है, 27,070 की पॉसिबिलिटी है। अगर ये इसको ब्रेक भी कर दे तो भी अगर ये फ्रेशली वापस से ऊपर आता है 26,975 के तो वापस से ये पॉजिटिव हो जाएगा। 26,930 अगर ब्रेक होता तब जाके इसमें जो है नेगेटिव ट्रेंड शुरू होगा। 26,926 के नीचे से यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इमीडिएट बेसिस पे आपका 880 एंड देन 780 के लेवल्स तक। ठीक है, तो ये थे सारे लेवल्स जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये सारे लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने चार्ट पे प्लॉट कर सकते हो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।